सरकार का जो सबसे बड़ा दफ्तर है वहाँ से ही जो है जो नंबर 2 में प्रदेश के अंदर शराब बन रही है, कालाअंब के अंदर एक बिरूरी है, वहाँ पर 4 लाख लेबल विदेशी शराब के पकड़े गए। 150 करोड़ का वो घोटाला है। बार बार कौन अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन कर रहे थे एक्साइज़ के वहाँ जो गए थे लोग कि इसको बिल्कुल आप ढक दो। तो इसमें क्या लेना देना है और किस तरह का लेना देना है। तो जब खुद ही सबसे बड़े दफ्तर से फ़ोन जा रहे हों और जब वो इतने बड़े नंबर 2 के काम में खुद ही संलिप्त हों, कौन शराब खरीदेगा। इतने बड़े पैमाने पर जब भ्रष्टाचार हो तो कोई निचले स्तर पर तो करेगा नहीं, ये ऊपर से ही जो है किसी न किसी तरह की शय होगी। और महोदय ने आश्वासन दिया है कि इसको वो माननीय गृह मंत्री को भेजेंगे दिल्ली और इसके ऊपर जो है आगे की कार्रवाई होगी। उनको पीछे से किसी ने शाबाशी ऐसी दी होगी कि जा कर के बोल दो हम संभाल लेंगे, लेकिन संभला नहीं। कोई अधिकारी थोड़ी हैं, उनको तो पहले प्रदेश का हित देखना है। सरकारें आएंगी जाएंगी, उनको तो ये देखना है कि प्रदेश का हित क्या है, वो सबसे पहले देखना चाहिए। लेकिन उससे हट कर के अगर आप जो है बिल्कुल ऐसे काम करोगे कि आप भी को टर्मिनस हो और आपने भी साथ में ही चले जाना है, तो इससे हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है। जो उसमें अधिकारी HPPCL में हैं वो कौन लोग हैं, किसके खास हैं और उन्होंने किसके कहने पर जो है वो काम किए, और चेयरमैन कौन है उसके। HPPCL के कौन है चेयरमैन, मुख्य सचिव हैं। सबसे पहले राज्यसभा चुनाव का प्रकरण था जब सुधीर शर्मा चर्चाओं में आए थे और मुख्यमंत्री ने इनको नाम दिया था सरगना। इन दिनों एक बार फिर सुधीर शर्मा चर्चाओं में हैं और कारण है SP शिमला ने पिछले दिनों एक पत्रकार वार्ता की थी जिसमें कहा गया था कि विधायकों की खरीद फरोख्त का जो पूरा मामला है सुधीर शर्मा इसके मास्टरमाइंड हैं। हालांकि सुधीर शर्मा ने SP शिमला के खिलाफ एक मानहानि का नोटिस भी जारी किया है, साथ ही साथ विधानसभा में प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार हनन का मामला भी लाया है। चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा विधायक सुधीर शर्मा हैं। आपको लेकर खासी चर्चाएं इन दिनों फिर से हो रही हैं। पहले भी आपके बारे में कहा जाता था कि आप अधिकारियों को धमकाने का काम करते हैं। इस बार SP शिमला ने भी मुख्यमंत्री के बाद कहा है कि पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड आप थे, क्या कहेंगे। देखिए, SP शिमला ने जो बोला है उनकी भाषा नहीं है, वो उनको पीछे से किसी ने शाबाशी ऐसी दी होगी कि जा कर के बोल दो हम संभाल लेंगे, लेकिन संभला नहीं, और जो है वो दलदल में धंसने का काम हुआ है। और जिस तरह की भाषा उन्होंने प्रयोग की है, ऐसे कहाँ अधिकारी लोग करते हैं। उन्होंने तो मुझे तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो चीफ सेक्रेटरी को और अपने DGP को और जो है कोर्ट को भी, और उसके साथ साथ जो है पूर्व में रहे डिप्टी कमिश्नर को भी, पूर्व में रहे DGP को भी, सभी को लपेटने का ऐसा प्रयास किया कि ऐसी टिप्पणियाँ करी, ऐसा लगता था कि पूरा स्क्रिप्ट लिख करके किसी ने दिया कि जा करके पढ़ देना फिर देख लेंगे। तो ये होता नहीं प्रजातंत्र में। जिस तरह का स्तर प्रशासनिक और राजनीतिक गिरा है वर्तमान सरकार के समय में, ऐसा ना हिमाचल में कभी हुआ ना किसी और प्रदेश में ऐसे हालात हैं। SP शिमला ने आपके खिलाफ भी एक नोटिस दिया है कि आपने कोर्ट की कार्रवाई के एक छोटा सा हिस्सा जानबूझकर चलाया गया है ताकि SP शिमला की छवि खराब हो। तो पब्लिक डोमेन में होता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि जितना ज़्यादा प्रसारित किया जाए उतना अच्छा लोगों को पता चलेगा कि न्याय किस प्रकार से हो रहा है। और जो उन्होंने किया था वो केस, तो उसको आज हाई कोर्ट ने जो है वो उसको रिजेक्ट किया है कि आप इसको जो है चलते हुए एक केस की इसको मत जोड़िए और जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको दोबारा से आप एग्जॉस्ट करिए। तो इसी से पता चलता है कि कितनी परिपक्वता है और कौन सलाहकार हैं और कौन अपीयर हो रहे थे अंदर। तो ये हालात हैं सरकार के अंदर। आपको कभी मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, कभी सरगना कहा जा रहा है, परंतु आप कह रहे हैं, SP जो कह रहे हैं वो खुद नहीं कह रहे हैं, उनके पीछे शाबाशी देने वाला कोई और है। आप नाम लेने से क्यों बच रहे हैं। नहीं, नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है सरगना कौन कहते थे। उपचुनाव के जब समय था तो ये शब्द तो माननीय मुख्यमंत्री ढूंढ करके लाए, और जो FIR भी हुई है उसमें तो नाम है नहीं। और अब अगर समन वमन आते हैं तो पता चलेगा। तो वो अब अगर समन आते हैं तो इसका मतलब मैलिफाइड हो रहा है। पहले पत्रकार वार्ता करते हैं, उसके बाद समन भेजते हैं, तो कार्यप्रणाली पर ही पूरा का पूरा शक है। तो सिर्फ वर्तमान में सरकार में बैठे आकाओं को खुश करने के लिए कोई अधिकारी थोड़ी हैं, उनको तो पहले प्रदेश का हित देखना है। सरकारें आएंगी जाएंगी, उनको तो ये देखना है कि प्रदेश का हित क्या है, वो सबसे पहले देखना चाहिए। लेकिन उससे हट कर के अगर आप जो है बिल्कुल ऐसे काम करोगे कि आप भी को टर्मिनस हो
और आपने भी साथ में ही चले जाना है, तो इससे हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है। मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली से आते ही, उसमें आपका भी जिक्र आया, उसमें जिक्र आया आपके जो गुरु हैं हर्ष महाजन का। मुख्यमंत्री ने ये फिर से राज्यसभा का वो प्रकरण याद किया, खरीद फरोख्त का जिक्र किया। आप पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी दिल्ली जाते हैं, कभी ईडी के छापे डलवाते हैं, कभी सीबीआई के छापे डलवाते हैं, सरकार की छवि भी खराब करने का काम करते हैं। ये भी कहा गया कि विमल नेगी की मौत से आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं नेता। देखिए ऐसा है, राजनीतिक रोटियां हम क्यों सीखेंगे। आप पहले दिन से ही स्पष्ट नहीं है। आपने विधानसभा के अंदर कहा उनके परिवार से मेरी रात को बात हो गई, और उसके बाद कहा कि बात हो गई है, मैं मिलूंगा, लेकिन आज तक ना आपने दोबारा बात की ना मिली। और जो उसमें अधिकारी HPPCL में हैं वो कौन लोग हैं, किसके खास हैं, और उन्होंने किसके कहने पर जो है वो काम किए, और चेयरमैन कौन है उसके, HPPCL के कौन है चेयरमैन, मुख्य सचिव हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में कोरिलेट हैं, और ये जब अब CBI इंक्वायरी होगी तो ये इसमें सब कुछ सामने आएगा। ये उसकी बौखलाहट है। राज्यपाल को जो आज ज्ञापन सौंपा गया है उसमें ईडी का जिक्र आया है। HPPCL में ईडी की जांच क्यों आपको लगता है कि ज़रूरी है? देखिए ईडी वहाँ आ जाती है जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो या मनी लॉन्ड्रिंग का शक हो, तो वो तो ईडी का ही दायरा है, उसमें तो CBI करेगी नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है, और वो मांग की है आज विधायक दल ने और शीर्ष नेताओं ने, और राज्यपाल महोदय ने आश्वासन दिया है कि इसको वो माननीय गृह मंत्री को भेजेंगे दिल्ली, और इसके ऊपर जो है आगे की कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है कि अगर ईडी की जांच होती है तो मामला बड़े लोगों तक पहुंचेगा? निस्संदेह रूप से तभी छुपाया जाता है, और इतने बड़े पैमाने पर जब भ्रष्टाचार हो तो कोई निचले स्तर पर तो करेगा नहीं, ये ऊपर से ही जो है किसी न किसी तरह की शय होगी। जिस तरह का सरकार ने पिछले कल जो फैसला लिया है, निर्णय लिया है, अधिकारियों को जबरन छुट्टी भेजा गया, SP शिमला मेडिकल लीव पर गए, उसके अलावा जो DGP थे वो अर्न लीव पर गए, ओंकार शर्मा से सारे विभाग वापस ले लिए गए, क्या आप मानते हैं कि पूरे प्रकरण के बाद इस तरह की कार्रवाई उचित है या इससे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी? देखिए कार्रवाई तो इससे बड़ी होनी चाहिए थी, और ये जिस तरह से एक ही पैमाने में तोल दिया। अब ये ओंकार शर्मा जी को तो तब आपने SIT का हेड बनाया, सॉरी जांच उसका हेड बनाया, जब वो कोई आ नहीं रहा था सामने। वो इसलिए क्योंकि वो एक ईमानदार अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं। उसका इनाम ये मिला उनको कि भाई उनसे सारे उनके विभाग ले लिए गए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कल को कौन निष्पक्षता से काम करना चाहेगा, ऐसे रिपोर्ट देना चाहेगा? तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक तरह से चीज़ों को ढकने का प्रयास है, और मुझे लगता है कि वो प्रयास अब पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये जितना प्रयास कर रहे हैं उससे और चीज़ें उजागर हो रही हैं। पिछले दिनों हम आपका सोशल मीडिया खंगाल रहे थे, आप शराब को लेकर बड़ा जिक्र कर रहे थे कि अब सरकारी एजेंसियां सवाल बेचेंगी। पहले भी तो ऐसा होता रहा है, आपत्ति क्यों है? क्या आपको लगता है कि सरकार तो दावा भी कर रही है कि हमने जो ठेकों की नई पॉलिसी बदली थी उससे हमें रेवेन्यू में बढ़ावा हुआ था पिछले साल? देखिए ऐसा है, ये पता चल जाएगा इस वर्ष के क्या हुआ। और सरकार का जो सबसे बड़ा दफ्तर है वहाँ से ही जो है, जो नंबर 2 में प्रदेश के अंदर शराब बन रही है, काला आम के अंदर एक बिरूरी है, वहाँ पर 4 लाख लेबल विदेशी शराब के पकड़े गए। 150 करोड़ का वो घोटाला है। बार बार कौन अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन कर रहे थे एक्साइज के, वहाँ जो गए थे लोग कि इसको बिल्कुल आप ढक दो। तो इसमें क्या लेना देना है और किस तरह का लेना देना है, और क्या क्यों इतना बड़े बड़े भ्रष्टाचार इसी सरकार में निकल रहे हैं। तो जब खुद ही सबसे बड़े दफ्तर से फ़ोन जा रहे हों, और जब वो इतने बड़े नंबर 2 के काम में खुद ही संलिप्त हों, कौन शराब खरीदेगा? लीगली तो कोई नहीं खरीदेगा। जो दूसरे नंबर में जा रही है, जब वही बिकने लग जाएगी, तो जो सरकार बेच रही है सामने सामने इस तरीके से नहीं, तो सामने सामने वाले में तो लाभ होगा नहीं। तो ये नंबर 2 के तरीके से ही पैसा कमाने का एक तरीका है। हमारे साथ इस समय भाजपा विधायक सुधीर शर्मा थे। जिस तरह से हमने आपको पहले बताया था, सुधीर शर्मा इस बार इसलिए चर्चाओं में हैं क्योंकि SP शिमला ने एक नोटिस जारी किया था कि एक पर्टिकुलर छोटी सी क्लिप काटकर कोर्ट की कार्रवाई की वो दिखाई गई है, जिससे उनकी छवि खराब हुई है। मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर राज्यसभा का प्रकरण दोहराते हुए ये कहा था कि कुछ लोग अभी भी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।